Hi guys, this is Shruti. Welcome back to my channel House of Kalakriti. Hope you guys are doing good. छोटे घर बहुत ही क्यूट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और फ्लोर स्पेस कम होने की वजह से उन्हें डेकोरेट करने में हमें थोड़ा एक टास्क बन जाता है और हमें समझ में नहीं आता कैसे डेकोरेट करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ कैसे आप अपने छोटे से घर को बड़ा दिखा सकते हो और साथ ही साथ उसको बेहतरीन तरीके से सजा सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स जो काफ़ी इफेक्टिव हैं, ईजी हैं एंड इनफैक्ट अफोर्डेबल भी है। Without delaying further guys, let's quickly get into this video. But उससे पहले जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होम डेकोर। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ मिरर्स की। मिरर्स कितने साइज़ के होने चाहिए? 2x2 फीट परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि आप अगर अपने लिविंग रूम या बेडरूम की वॉल्स पे लगाते हो तो लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है मिरर्स की, और मिरर से घर काफ़ी बड़ा लगता है। विजुअल कंटिन्यूटी जो हमारे फ्लोर स्पेस की होती है वो ज़्यादा बड़ी दिखती है। अगर आप छोटे मिरर यूज़ करते हो तो छोटे मिरर से बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर आप स्पेशली उसको डोर्स के सामने, ग्लास डोर के सामने लगाते हो मिरर को, या विंडो के सामने लगाते हो मिरर को, तो बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। लाइट सीधा आती है मिरर पे और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो घर के जो कमरा है या लिविंग रूम है उसमें भी लाइट थोड़ी और ब्राइटन अप कर देता है, आपका नेचुरल लाइट ब्राइटन अप हो जाता है और देखने में घर बहुत प्यारा लगता है मिरर्स की वजह से। एंड मिरर्स आर वेरी इन। वॉल मिरर्स का जो डेकोर है वो बहुत प्यारा लगता है घर के अंदर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या लगाऊं, तो डेफिनेटली गो हेड विद द वॉल मिरर्स। आप स्टैंडिंग मिरर्स भी लगा सकते हो, और कोशिश करो 2x2 फीट का तो मिरर होना ही चाहिए आपके घर के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कर्टन्स। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जनरली विंडो या डोर के, जहाँ पे डोर स्टार्ट होता है वहाँ से कर्टन रॉड लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप अपने कमरे को हाइट थोड़ा ऊंचा दिखाना चाहते हो, थोड़ा स्पेशियस दिखाना चाहते हो, और साथ साथ कर्टन्स को भी ब्यूटिफाई करना चाहते हो, तो जितनी आपकी सीलिंग है थोड़ा सा नीचे उसके आप कर्टन रॉड लगाओ। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो हाइट है कमरे का वो भी बड़ा लगेगा, और साथ ही साथ आपकी जो कर्टन की लुक है वो भी बहुत प्यारी आएगी। तो 9 फीट एक नॉर्मल साइज होता है। अगर आप कस्टमाइज करवा रहे हो तो आप 10 to 11 फीट भी जा सकते हो। तो कर्टन्स की लेंथ प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग योर रूम बिगर इन साइज। उसके बाद बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह के कर्टन्स लें, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कुछ लाइट कलर के कर्टन्स लो जो एवरग्रीन रहते हैं, चाहे वो बेज कलर हो, ऑफ वाइट हो, या क्रीम कलर हो, वाइट कलर हो, या फिर लाइट येलो कलर और लाइट टर्कोइश ग्रीन और ब्लू, क्योंकि वो कलर्स एवरग्रीन होते हैं और हमारी आंखों को कभी बुरे नहीं लगते। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आर्ट। लिविंग रूम, बेडरूम की वॉल्स के ऊपर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं, तो आप एक बड़ी सी वॉल आर्ट लगा सकते हो जिससे एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाता है और उससे विजुअल जो फ्लोर स्पेस है वो काफ़ी बड़ा लगता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 to 4 पेंटिंग्स, मैंने बहुत घरों में देखा है कि कुछ लोग साइड वॉल में 5 से 6 पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स लगा देते हैं। उससे घर बहुत क्लमजी लगता है, बहुत कॉम्पैक्ट लगता है। कुछ दिनों के लिए तो वो आपको अच्छा लगेगा, बट कुछ टाइम बाद आप ही उनको देख देख के बहुत बोर हो जाओगे। तो डोंट गो हेड विद दीज काइंड ऑफ आर्ट्स। बड़ी आर्ट थोड़ी महंगी आती है, तो आप एक DIY घर पे भी क्रिएट कर सकते हो। छोटी सी पेंटिंग लो और उसको डबल फ्रेम करवा दो। इस तरीके से आपका एक बड़ा फ्रेम हो जाएगा आपके लिविंग रूम के लिए, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा, और डेफिनेटली आपका घर बिल्कुल भी क्लमजी नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं लाइटिंग की। अगर आपका घर छोटा है तो डेफिनेटली मैं आपको फ्लोर लैंप्स नहीं रिकमेंड करती। अगर आपका घर मीडियम साइज का है या बड़ा है तो डेफिनेटली आप फ्लोर लैंप्स की तरफ ले सकते हो, क्योंकि लिविंग रूम का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे फ्लोर लैंप्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये वाला फ्लोर लैंप बहुत प्रिटी लगता है। अगर घर छोटा है तो आप वॉल लाइट्स भी मार्केट से इंस्टॉल करवा सकते हो, वह काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन भी। तो वॉल सीलिंग लैंप्स बहुत प्रिटी लगते हैं, आजकल बहुत स्टाइलिश आ गए हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे। तो डेफिनेटली यू कैन गो हेड फॉर द बेड साइड के लिए भी। आप अगर आपका बेडरूम छोटा है तो आप बेड साइड लैम्प मत रखो, वहाँ पे आप वॉल लैम्प्स रखो कॉर्नर्स के अंदर, तो उससे एक तो लाइट भी रहेगी आपके बेडरूम में और देखने में बहुत स्टाइलिश लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम। तो घर की थीम कैसी होनी चाहिए, डार्क या लाइट? बहुत लोगों को डार्क पसंद आता है, बहुत लोगों को लाइट पसंद आता है। मैं प्रेफर करती हूँ लाइट थीम को स्पेशली। तो आप इस तरीके से अपना डेकोरेशन कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट। न्यूट्रल पैलेट रखो फॉर द लाइट थीम, और डार्क थीम है तो आप ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बॉटल ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इट लुक्स प्रिटी। गोल्डन, डार्क थीम पे गोल्डन कलर बहुत प्यारा लगता है, तो आप उस तरीके गोल्डन फ्रेम्स का कुछ अपने वॉल्स पे लगा सकते हो। अगर आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हो और आपको टाइल्स, वॉलपेपर्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ओरिएंट बेल टाइल्स।
प्लीज चेक इट आउट, इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट। बहुत ही ईजी है इसे नेविगेट करना। आपको घर बैठ के ही ट्रायल लुक ले सकते हो आप अपने बेडरूम की फ्लोरिंग का, किचन टाइल्स का, बाथरूम टाइल्स का, लिविंग रूम की फ्लोरिंग का, और इतना मतलब बिना कोई पैसे खर्च करे हुए। तो मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी। मतलब जब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला तो आई वाज लाइक कि वाओ, जब मेरा अपना घर होगा आई वुड डेफिनेटली गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। ओरियन बेल टाइल्स आर द इंडियाज लीडिंग ब्रांड। मार्केट में 40 ईयर्स से भी ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस हो गया है। 2000 प्लस स्टोर्स हैं, 3000 प्लस डिज़ाइंस मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप घर बैठ के ही इसको टाइल्स को विजुलाइज कर सकते हो। इन अ सिमिलर वे आप भी अपने घर के अंदर अगर आप फ्लोरिंग चेंज करना चाहते हो तो आप एक ट्रायल लुक ले सकते हो वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पर मैं अपने लिविंग रूम की फ्लोरिंग चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। इसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है और आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपनी फ्लोरिंग एकदम चेंज कर दी। बहुत सारे आपको टाइल्स के डिज़ाइंस मिलेंगे, साइजेस मिलेंगे, विद प्राइस डिटेल्स मिलेंगी आपको। इसके अंदर मुझे एक और बात अच्छी लगी कि आपको शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। सपोज कभी हमें होता है कि कोई बेसिक टाइल्स चाहिए होती है, उसके लिए हमें स्पेशली शॉप पे जाना पड़ता है। आप घर बैठ के भी डिलीवर करवा सकते हैं। तो घर बैठ के आप ऑर्डर कर दीजिए और ये डिलीवर हो जाएगा। प्लस सपोज आपको सैंपल के लिए कोई टाइल चाहिए तो वो भी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके ऊपर है, अगर आपको टाइल पसंद आती है तो आप घर बैठ के ऑर्डर दे सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो इसको आप रिटर्न भी करवा सकते हो। ये पैन इंडिया है, डिलीवरी पैन इंडिया होती है, और इसके आउटलेट्स सारी डिटेल्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट मुझे तो सबसे अच्छा लगता है फर्नीचर की शॉपिंग करना, और इस बार तो मैंने काफ़ी सारे फर्नीचर लिए हैं। तो फर्नीचर जब भी आप लो, एक चीज़ का ध्यान रखो, ज़्यादा हैवी और बल्कि मत हो। चाहे आपका मीडियम साइज़ का घर हो या छोटे साइज़ का घर हो। बड़े साइज़ के घर के अंदर भी आजकल लोग प्रेफर नहीं करते हैवी और बल्कि सोफाज लेना, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है और वो देखने में ना घर बहुत क्लमजी कर देता है। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो स्लीक कॉम्पैक्ट टाइप के सोफाज की तरफ, फर्नीचर की तरफ, जो देखने में काफ़ी प्रिटी लगते हैं। एंड ऑलवेज गो हेड विद द, डिपेंड करता है आपका टेस्ट क्या है, आप कोई भी कलर का सोफा ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी फर्नीचर लो, जैसे कि कोई भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर लो, तो कोशिश करो उसकी लेग्स हो, क्योंकि जब लेग्स होता है उसकी तो वो जो फ्लोर स्पेस होता है उसको अपलिफ्ट कर देता है। जब वो फ्लोर दिखता है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा है, मतलब एक विजुअल क्लटर नहीं लगता है घर के अंदर। तो अगर विदाउट लेग्स का अगर आप देखोगे तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि कैसा लगता है विदाउट लेग्स और विद लेग्स। तो विद लेग्स का जो फर्नीचर होता है वो देखने में स्लीक लगता है और फ्लोर स्पेस भी कंटिन्यूटी में हमें दिखती है, तो घर हमें थोड़ा बड़ा दिखता है। उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी टेबल्स की। तो बहुत सारी कॉफ़ी टेबल्स मार्केट में आ गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैवी भी होती हैं और कुछ लाइट वेट की भी होती हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि स्टे अवे फ्रॉम हैवी एंड बल्की स्टफ। तो कोई भी अगर आप राउंड शेप की भी कॉफ़ी टेबल ले रहे हो तो गो हेड विद द नेस्टेड कॉफ़ी टेबल्स। वो बहुत ही मल्टीपर्पज़ होती हैं। आप अगर चाहो तो उसको एंड टेबल की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो, और चाहो तो आप उसको सेंटर टेबल में भी एज अ कॉफ़ी टेबल यूज़ कर सकते हो। नेस्टिंग टेबल्स में भी बहुत सारे साइजेस आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर होम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि नेस्टिंग टेबल्स पे आप ज़रूर चेकआउट करना अगर आप कॉफ़ी टेबल्स चूज़ कर रहे हो। बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी शेप के लिए, पर अगर आपका रेंटेड अपार्टमेंट है, छोटा घर है, तो आई वुड सजेस्ट गो हेड विद द राउंड टेबल। राउंड टेबल में सबसे अच्छी बात होती है अगर आप 4 सीटर राउंड टेबल भी लेते हो तो आप बहुत आराम से उसे 6 सीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी ईजी कि उसके अंदर आप अगर आप चाहो तो उसको सीम, क्योंकि उसके कॉर्नर्स नहीं होते राउंड टेबल के, तो वो सीमलेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। और 4 स्क्वायर टेबल पे आप 6 चेयर्स लगाने में थोड़ी मुश्किल आती है, बट एज कम्पेयर जो राउंड टेबल होता है आप ईजिली उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो 6 चेयर्स भी, और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है। और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड चॉइस इफ योर साइज ऑफ योर हाउस इज स्मॉल, देन ऑलवेज गो हेड विद द राउंड साइज ऑफ डाइनिंग टेबल। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल रहे आपके घर के लिए। आप अपने छोटे से घर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाओ। मेरी छोटी मोटी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं, लेट्स कैच अप इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सॉरी, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।